हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्लू मिस्टर इंडिया कॉमिक्स के बारे में। ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली प्रिंट है और कवर आर्ट कलरिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो पहली स्टोरी ही मिस्टर इंडिया के ऊपर है। इसमें क्या होता है कि बिल्लू मिस्टर इंडिया के कॉन्टेस्ट का पोस्टर देखता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी इस टाइटल को जीत लूँ। तो जो उसका मजाक उड़ाती है। तो बिल्लू जाता है बजरंगी के पास, बजरंगी पहलवान के पास। वो भी उसको भगा देता है। फिर वो सीधा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट वर्क के दफ्तर में पहुंच जाता है। पहले तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सोचते भी चलो कोई बात नहीं, दर्शकों के लिए एक मनोरंजन होगा। तो उसको उसको मतलब कंपटीशन में भाग लेने की इजाज़त मिल जाती है। तो जब बिल्लू पहलवानों के बीच में जाता है तो बाकी पहलवान उसको देख के बड़े हंसने लगते हैं। तो बिल्लू क्या करता है कि ये लाइन बोल देता है कि माना कि मैं इस खिताब के काबिल नहीं, लेकिन आप में से कौन इस मिस्टर इंडिया बनने के काबिल हैं, बताओ। बस क्या है कि जितने पहलवान होते हैं वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्टेज पे आता नहीं है। तो सिर्फ बिल्लू ही स्टेज पे आता है, जिसकी वजह से वो फ्री फंड में ही मिस्टर इंडिया का खिताब जीत लेता है। अगली स्टोरी है ज़ेब्रा। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और गब्दू अ, बजरंगी से पूछते भी क्या सोच रहे हो। तो बजरंगी बोलते कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। वो बोलता है, पूछता है क्या। वो बोल रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं ज़ेब्रा के ऊपर ना, मुझे ये जानवर चाहिए। तो पहले तो बिल्लू बोलते कि मुश्किल है, लेकिन बजरंगी उसको थोड़ा धमकी देता है। तो दोनों सोचते हैं कि ज़ेबरा कहाँ से लाए। तो गब्दू आइडिया निकालता है कि एक गधे को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर ब्लैक लाइन लगा देते हैं ताकि वो ज़ेबरा के लिए दिखे। तो वो उसको बजरंगी के पास छोड़ आते हैं। बजरंगी देख के बड़ा खुश हो जाता है। तो लोग भी मतलब तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो बजरंगी अ, को नदी क्रॉस करनी होती है, तो वो उसके ऊपर ही क्रॉस करता है। जब वो निकलता है बाहर तो उसको असलियत को पता चल जाता है कि वो ज़ेबरा नहीं, असल में एक गधा है। अगली कहानी है प्रोफेसर ज़ाक। इसमें क्या होता है कि बिल्लू कोई क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहा होता है मैथ का, लेकिन वो हल नहीं कर पाता। तो उसकी मम्मी उसको आइडिया देती हैं कि प्रोफेसर ज़ाक के पास जाओ, वो बताएंगे। तो बिल्लू रास्ते में होता है तो कोई बंदा उसको टोकता है कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं ज़ाक के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है कि मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आज उनको मेरे घर पे खाना खाना था, कि उन्होंने वादा किया था। तो वो बिल्लू को बोलता है कि पहले तुम उनको मेरे पास भेजो, फिर बाद में वो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो वो आदमी होता है वो बिल्लू के हाथ से किताब छीन लेता है, ताकि बिल्लू सबसे पहले उसका काम करे। तो वो बिल्लू जाग के घर जाता है। दरवाज़ा बंद होता है। तो पता चलता है कि सब तो वो योगा कर रहे हैं। बिल्लू काफ़ी देर इंतज़ार करता है। तो उसको दूसरी तरफ खिड़की दिखती है, तो वो खिड़की के ज़रिए अंदर घुसता है। तो पहले तो जाग बड़ा नाराज़ होता है कि ऐसा क्या बदतमीज़ी है। तो बिल्लू बार दिखाता है कि आपके घर में आग लगी थी। तो वो बोलता है तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊँ। वो बोल रहा है कि पहले मेरा मेरा अलजेब्रा का सवाल हल करके। फिर बोलता है कि उससे पहले आपको खाना खाने जाना पड़ेगा उस आदमी के घर। अगली स्टोरी है सपना। इसमें क्या होता है कि बिल्लू के पापा को सपना आता है कि बिल्लू काफ़ी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा है। तो वो पैनिक हो जाता है। तो वो बिल्लू के रूम में देखता है तो बिल्लू वहाँ पे नहीं होता। तो वो गब्दू से पूछता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा था, वो एक मकान से गिर गया था। तो उसका फादर पैनिक हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, और वो डॉक्टर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो बिल्लू को ढूंढ लेता है, पूछता है तुम ठीक हो। बोल रखा है हाँ ठीक हूँ। वो बोलता है कि मैंने गब्दू के मुंह से सुना था कि तुम ऊपर से गिरे हो। वो बोला कि मैं स्विमिंग पूल में गिरा था। फ़ायदा मतलब डॉक्टर को हुआ कि
भी मैंने सपना देखा देखा था कि आज मुझे पैसे मिलेंगे, निकालो मेरी फ़ीस। अगली कहानी है दान का पैसा। इसमें क्या होता है कि बिल्लू अ, दान देने के लिए जाता है। वो उसका होता है कि किसी चैरिटी सोसाइटी को दे दूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि बहुत अच्छा विचार है, और रास्ते में जा रहा होता है कि उसको भिखारी मिल जाता है अपने बच्चे के साथ। वो बोलते हैं कि वो तो गूंगा बहरा है। तो बिल्लू तरस खा के उसको पैसे दे देता है। जैसे उसको पैसे मिल जाते हैं तो पता चलता है कि जो बच्चा होता है वो गूंगा बहरा कुछ नहीं होता, उसके हाथ भी बाहर आते हैं। तो बिल्लू बोलता है मेरे पैसे वापस करो धोखेबाज। वो बोलता है कि भिक्षा में दिया गया धन वापस दिया नहीं जाता। तो पीछे से गब्दू आता है, उसके हाथ में 100 का नोट होता है। तो बोलता है कि नहीं, क्या ये उसे मिलेगा जो अपने गुनाह का प्रायश्चित करेगा। लड़के को लालच आता है, तो बिल्लू को रोक के उसका 10 रुपये लौटाता है। तो लड़का गब्दू के पास जाता है कि मुझे दे दो कि मैंने अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लिया। तो गब्दू बोलता है मैं नहीं दूंगा। बोलता है कि हम दोनों दोस्त हैं, जहाँ पे ये गलती करता है तो मैं उसे सुधार देता हूँ। अगली कहानी है बकरा और फूल पत्ती। इसमें क्या होता है कि जो बिल्लू होता है वो जोशी के घर जाना चाहता है, लेकिन उसके माता जोशी के माता पिता बिल्लू को पसंद नहीं करते। तो वो कोई ट्रिक खेल लेता है ताकि उसके फादर का ध्यान हटे। कि वो फ्रंट पे फादर बैठा होता है, बैक डोर पे उसकी माँ। तो फ्रंट डोर से उसके फादर को भटका देता है, अंदर पहुंच जाता है। तो वो जोशी से बोलता है कि मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी। तो बोलती है कि हाँ जा, मन तो है बट कैसे जाऊँ। तो इतने में उसकी मम्मी को याद आता है कि मैंने दूध उबालने के रखा हुआ था, बंद करना भूल गई। तो वो बिल्लू को देख लेती है, उस पर बड़ा गुस्सा करती है कि तुम्हें आने से यहाँ पे मना किया हुआ है। फिर बाद में वो रसोई में घुसती है तो पता चलता है कि अ, गैस पहले से ही बंद है। उसको ऐसा लगता है कि बिल्लू ने गैस बंद किया हुआ है, तो वो खुश हो जाती है। उसको बोलती है कि ठीक है तुम फिल्म देखने जा सकते हो। लेकिन जोशी पूछती है कि तुमने बंद किया था। वो बोलता है कि नहीं। फिर वो देखने चलते हैं, पता चलता है कि गैस ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म। अगली कहानी है आधा आधा। इसमें क्या होता है कि बिल्लू के हाथ में बहुत सारे सेब होते हैं, जो उसको किसी की मदद करने के बदले में मिले होते हैं। तो वो बोलते चलो आधा आधा खाते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि जब मुझे कोई चीज़ आधे से मिलेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। तो अगले दिन उसका दोस्त देता है भी कहीं किसी स्टोर पे आग लगी होती है, तो वो आग बुझा देता है। जो दुकान का मालिक होता है उसको उससे खुश होकर उसको एक तरबूज दे देता है। दूर से वो बिल्लू को आते हुए देखता है, तो उसके मन में लालच आता है कि अरे मैंने तो इसको वादा किया था आधा देने का, अगर इसने देखे तो इसको आधा देना पड़ेगा। वो क्या करता है कि तरबूज को ज़मीन में गाड़ देता है। तो वैसे दिखाता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। अगले दिन क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो बर्फ़ जम जाती है। तो इस चक्कर में उसके दोस्त के हाथ से तरबूज निकल जाता है। अगली कहानी है कीमती गाड़ी। इसमें क्या होता है कि बिल्लू जोजी को लिफ्ट देने के लिए बोलते हैं। पहले जोजी बोलती है कि क्यों नहीं। जब बाद में चलता है कि वो स्कूटर में लिफ्ट देने की बात करे तो जोजी मना कर देती है। वो किसी एक अपने दोस्त के बारे में बताती है, जो बोलती है कि वो एक महंगी गाड़ी लेके आएगा। तो बिल्लू बोलता है ठीक है मैं यहाँ चला जाता हूँ। थोड़ी गर्मी बहुत पड़ रही होती है। फिर गब्दू आता है, वो बोलता है चलो तुम्हें मैं लिफ्ट दे देता हूँ। वो बोलती नहीं, और बोलती है कि मैं इतनी छोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा स्टेटस नीचे हो जाएगा। फिर वो सेम चीज़ वही दोहराते हैं कि मेरा दोस्त आएगा महंगी गाड़ी लेके। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद उसका दोस्त आता तो है, पर वो आता है बस में, जिससे जोई चिढ़ जाती है। अगली कहानी है चोर। इस कहानी में क्या होता है कि ऑफ कोर्स कि अब बिल्लू सो रहा होता है, तो उसकी खिड़की से कोई बंदा अंदर आता है। बिल्लू पूछता है कौन है। बोलता है मैं चोर हूँ। बोल रहा था कि मैं वो आदमी बोल रहा था कि मैं अपने काम पे निकला था, मुझे नींद आ गई थी, तुम्हारे खराटों की आवाज़ से मैं जाग गया। तो बिल्लू बोलता है कि तो तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा चाहिए। वो बोलता है मैं दूंगा 25% डिस्काउंट। बोलता है कि पहले मैं तुम्हें लूटूंगा।
तो बिल्लू बोलते कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो वो चोर बोलते हैं कि कोई तुम मुझे ऐसा घर बताओ जो अमीर हो, ताकि जहाँ से मैं चोरी कर सकूँ। पहले बिल्लू मना करता है, लेकिन जब चोर उसको धमकाता है तो वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में उसने भेजा था उसमें एक बहुत ही खूंखार कुत्ता है जो चोर को दौड़ा के भगा देता है। बस इस मतलब ये थी इस कॉमिक्स की सारी स्टोरीज़। सभी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा शानदार हैं, मज़ेदार हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।